हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम तीन स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों आज आवास फाइनेंशियर्स में आपने ऑलमोस्ट 7% की तेज़ी देखी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एनबीसीसी को लेकर तो वहाँ पर आपने ऑलमोस्ट 10% तक की तेज़ी देखी। एंड अगर बात करता हूँ होम फर्स्ट फाइनेंस को लेकर तो वहाँ पर भी हमको मोर देन 7% का अपसाइड देखने को मिला। तो आज यहाँ पर क्यों तेज़ी कर रहे थे दोस्तों ये सारे शेयर्स, इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम ये सबसे पहले समझेंगे। एंड डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये जो खबर है ये अपने आप में काफ़ी बड़ी है और हो सकता है कि दोस्तों इसके कारण जो हाउसिंग स्टॉक्स पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं कर पाए। जैसे कि यहाँ पर 8% आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। एनबीसीसी तब भी अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो शेयर चला है, 95% के रिटर्न दिए। बट अगर मैं बात करता हूँ आवास फाइनेंशियर्स की भी, तो आवास फाइनेंशियर्स भी दोस्तों 6 महीने में मात्र 20% का रिटर्न दिया है। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर हमको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिले और ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है जो फर्स्ट मीटिंग हुई मोदी 3.0 में, कह सकते हैं जो पहला डिसीजन लिया गया वो लिया गया PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, देखिए यूनियन कैबिनेट ऑन मंडे अप्रूव्ड द सेंटर असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग 3 करोड़ मोर रूरल एंड अर्बन हाउसेज अंडर द PM आवास योजना। The decision was taken in the first meeting of the cabinet in the Narendra Modi 3.0 held at his residence on 7 लोक कल्याण मार्ग। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि दोस्तों गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया, अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है। 3 करोड़ घर अगले दोस्तों होता है 5 सालों की पूरा यहाँ पर जो भी यहाँ पर टाइमलाइन हो। बट ओवरऑल जो बड़ी बात है वो यही है कि 3 करोड़ घर जो है वो सरकार यहाँ पे बनाने में मदद करेगी। ये सबसे बड़ी बात सरकार ने यहाँ पर अनाउंस करी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द न्यूली इंडक्टेड मिनिस्टर्स अराइव्ड एट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ये तो, बट सबसे ज़रूरी बात क्या है यहाँ पर, ज़रूरी बात यही है कि दोस्तों यहाँ पर 3 करोड़, जैसे मैंने कहा 3 करोड़ एडिशनल रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज टू मीट द हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिजिबल फैमिलीज। ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने ये जो पूरी स्कीम थी ये इंप्लीमेंट करी थी 2015-16 के अंदर, और वहाँ पे दोस्तों सरकार मदद करती थी, असिस्टेंस देती थी रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स को ताकि वो अपना कंस्ट्रक्शन कर सके विद बेसिक एमिनिटीज़। अब PM आवास योजना के तहत ऑलमोस्ट दोस्तों अभी तक 4.21 करोड़ हाउसेज कंप्लीट हो चुके हैं फॉर एलिजिबल पुअर फैमिलीज अंडर द हाउसिंग स्कीम इन द लास्ट 10 ईयर्स। और इस स्कीम को दोस्तों सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब वो कंटिन्यूटी में रखेगी। ऐसा नहीं है कि इस स्कीम को सरकार वापस लेने वाली, बल्कि जैसे मैंने कहा एडिशनल 3 करोड़ हाउसेज अब आपको और बनते हुए देखने को मिलेंगे विद इन टाइम फ्रेम ऑफ, जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट। और ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडर PMAY आर प्रोवाइड basic amenities such as household toilets, LPG connections, electricity connections, functional household tap connection through convergence with other schemes of the central and the state government। So important बात क्या है कि इससे बाकी कहाँ भी देखिए असर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। जैसे हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनते हैं, LPG कनेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं, राइट। इन सब में भी यहाँ पर हमको यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। बट ज़रूर जैसे मैंने कहा जो खबर है, जो इंपॉर्टेंट खबर है वो क्या है, वो यही है कि 3 करोड़ नए घर बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए दोस्तों आज ये सारे शेयर्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में थे, भले आवास फाइनेंशियर्स हो, एनबीसीसी हो, होम फर्स्ट हो, हुडको हो, सब में हमको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल गई। और इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया क्या था। लेकिन जैसे मैंने कहा इसके कारण हो सकता है कि देखिए यहाँ पर और भी फोकस में रहते हुए देखने को मिले शेयर। वैसे देखिए आवास फाइनेंशियर्स की अगर मैं बात करता हूँ पिछले 1 साल की, तो 40% के रिटर्न हमको डिलीवर करता हुआ देखने को मिला है। बट ये एक ऐसा शेयर रहा है जिसने हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा समय बिताया। कहाँ पर बिताया, यहाँ पर बिताया। ऐसा लगता था कि चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, लेकिन आज हम कह सकते हैं स्टॉक में हमको एक तेज़ी देखने को मिल गई। वो जो लेवल जहाँ पर स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा था अब हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए पिछले 5 दिनों में 21% से ज़्यादा आपको शेयर चलता हुआ देखने को मिला और 1 महीने में ऑलमोस्ट 17% रिटर्न बन चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1894 का आज का हाई है और 1894 इसका क्या बन चुका है, नया 52 हफ्तों का हाई। बट अगर आप ऑल टाइम में देखेंगे तो स्टॉक को आप देखिए बहुत नीचे अपने ऑल टाइम हाई से, राइट, करीबन 2-3 हज़ार रुपये का इसका 52 हफ्तों का ऑल टाइम हाई बना था। और अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो शेयर बिल्कुल आपको 1860 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वापस से वो लेवल टच कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये अपने आप में ज़रूर एक क्वेश्चन है, क्योंकि शेयर में हमको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बट एक बात साफ है, अगर आप टेक्निकली थोड़ा समझते हैं तो ये शेयर ने दोस्तों एक अपना नीचे में लो बनाया था, वो लो गिरने के बाद एक बार भी टच नहीं किया, राइट। इसका मतलब क्या है कि 1000 रुपये के नीचे एक स्लिप नहीं हुआ, गिरावट हमको देखने को मिली।
लेकिन स्लिप नहीं हुआ और अब ऐसा लगता है कि यहाँ से हमको फिर से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है अगर, ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर 2,000 रुपये के लेवल को क्रॉस कर पाता है, बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 2,000 का, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,000 का लेवल जब टच किया था तो स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिल गई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में एक फिर रिकवरी आई और फिर शेयर ने 3,000 रुपये तक के लेवल दिखाए। तो अगर इस बार दोस्तों स्टॉक 2,000 रुपये का लेवल क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको तेजी और देखने को मिलेगी, बट जैसा मैंने कहा सरकार का साथ हमको साफ देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एनबीसीसी के बारे में। अब देखिए एनबीसीसी भी डेफिनेटली फोकस में इसीलिए था आज, बिकॉज याद रखिएगा कंपनी करती है यहाँ पर डेवलप किनको, डेफिनेटली यहाँ पर रियल स्टेट डेवलपमेंट का इनका भी काम है, राइट। तो इसलिए फोकस में हमको ये भी नज़र आ गया, बल्कि 10% तक चलता हुआ नज़र आ गया। इस पर तो क्या हुआ कि ये खबर तो आई, लेकिन एक और अच्छी खबर निकल कर आई गई, कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ गया। और देखिए जो कंपनी ने बताया है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, इट हैज़ रिसीव 700 करोड़ वर्थ ऑर्डर फ्रॉम कोची मेट्रो रेल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 17.4 एकर्स 5 कंटीजियस लैंड पार्सल्स इन काकनड डिस्ट्रिक्ट है ये कोची का कहीं। सो यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिला और एक और ऑर्डर मिला इनको ऑयल इंडिया से 99.84 करोड़ का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रलाइज कोर रिपोजिटरी विद एडवांस लेबोरेटरी फैसिलिटीज इन गुवाहाटी आसाम। तो जैसे मैंने कहा सोने पे सुहागा देखने को मिल गया, एक अच्छी खबर आई उसके ऊपर एक और अच्छी खबर आ गई और तो फिर आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट 10% हमको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया आज के सेशन के अंदर। आज एक और अच्छी बात थी कि देखिए सारे पीएसयू स्टॉक्स भी बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे थे, पूरा पीएसयू इंडेक्स भी आज हमको बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा था। पर जैसे मैंने कहा ये शेयर तो दोस्तों नो डाउट दोस्तों पिछले एक महीने में भी अच्छा चला है, पिछले एक साल में तो आपको शानदार रिटर्न्स डिलीवर करें एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर एनबीसीसी को तो हम कह सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से करीब हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका वन ऑफ तो का ही 169.95 का और ऐसा लगता है कि वो भी हमको जल्द टच होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 160 रुपीज़ तक गया, 159.50 तक गया और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे हमको बंद होता हुआ देखने को मिला है। 157.19 पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर आप सोच रहे हैं कि 157.19 पे कैसे है तो ये बात ध्यान रखिएगा, एनएससी का भी टिक प्राइस अब 0.01 का हो चुका है। मतलब पहले आपको पता है 5 पैसे 10 पैसे ऐसे बढ़ता था, 5 पैसे से कम नहीं बढ़ सकता, लेकिन अब एनएससी का टिक प्राइस याद रखिएगा हो चुका है कितना 0.01 का। तो शेयर चाहे तो 0.01 भी बढ़ सकता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बट जैसा मैंने कहा यहाँ पर हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब ये बात ध्यान रखिएगा शेयर के अंदर हमने नोटिस क्या किया था कि पहले एक अच्छा मूव आया, राइट। अब जैसे देखिए इलेक्शंस के नतीजे आए तो शेयर्स को भारी मार पिटी, लेकिन फिर दोस्तों स्टॉक जो है हमको उन रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ देखने को मिला। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल समझ के चलिए कि हो सकता है कि शेयर अपने नए 52 हफ्तों के हाई के टूवर्ड्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कंपनी को ऑर्डर्स भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, प्लस डेफिनेटली स्कीम का भी असर पड़ता हुआ देखने को मिला आज के सेशन में। जरूर देखिए अगर बाजार गिरता है तो बात अलग है, क्योंकि आज बाजार जिस तरीके से आखिर में हमको थोड़ा सा नीचे जाता हुआ देखने को मिला, ऐसा लगता है कि दोस्तों कल मार्केट में हमको थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर आज अमेरिकन मार्केट ने साथ नहीं दिया तो फिर तो पक्का फॉल देखने को मिलेगा। बट नो डाउट एनबीसीसी भी अभी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस में भी हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली, बट जैसा मैंने कहा ये भी शेयर वैसा ही है, पिछले एक साल में 15% और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 70% हमको चलता हुआ देखने को मिला है। बट लास्ट 6 महीने में कह सकते हैं कि वो जो तेजी थी वो गायब हमको होती हुई नजर आई, बल्कि ऐसा लगता है कि शेयर में हमको बिल्कुल एक बड़ी गिरावट हो सकती थी अगर शेयर दोस्तों 800 रुपये के नीचे स्लिप होता। बट कह सकते हैं 800 रुपये के नीचे स्लिप होता हुआ देखने को नहीं मिला। बट ध्यान रखिएगा 1061 का इसका 52 वीक हाई है, राइट। सो सिंपल सी बात है, देखिए आज की तेजी के पीछे की वजह क्या थी आपको पता चल गई है कि होम फर्स्ट फाइनेंस क्यों बढ़ता हुआ नजर आया। वैसे 963 रुपीज़ का आज का आपको दिन का हाई देखने को मिला, राइट। अब 963 का हाई मतलब 950 रुपये के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिला। 950 पे क्लोजिंग नहीं आ पाई। देखिए अगर वो क्लोजिंग आ जाती तो बढ़िया होता, लेकिन पिछले एक महीने में जैसा मैंने कहा शेयर में हमको एक जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो साफ साफ हमको देखने को मिल गया आज के सेशन के अंदर, ये बात साफ दिखती है, राइट। अब ये जरूरी है कि ये कम से कम 900 रुपीज़ के ऊपर टिके। अगर 900 रुपये के ऊपर टिकेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको और बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। बट अगर नहीं टिक पाता है तो फिर गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। जो भी हमने बात की वो डेफिनेटली देखिए न्यूज़ बेसिस पे था, तो कोई भी स्टॉक लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना कृपया करके ना भूले। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।